ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से सरकारी राजस्व का घालमेल। 50,000 से अधिक के मालों पर नहीं किया जा रहा है ई-वे बिल। टैक्स चोरी करने के प्रयास में प्रोडक्ट के लगाए जाते हैं मनमाना मूल्य। सेलर और सीप की व्यावसायिक भूमिका संदिग्ध। जीएसटी से रजिस्टर्ड फर्म बिना जीएसटी निबंधित दुकानों को करते हैं लाखों की बिलिंग। सूचना पर डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय पर सेल्स टैक्स का छापा। प्राप्त टैक्स इनवॉइस के आधार पर शिपिंग दुकानदार पखनाहा के प्रकाश श्री जनरल स्टोर में सेल्स टैक्स का छापा। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बर्नवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिला मुख्यालय बेतिया में ऑनलाइन शॉपिंग के दर्जनों डिलीवरी कोरियर व कंपनियां हैं। अब तक जरूरत के सामान सीधे उपभोक्ताओं के द्वारा खरीद और संबंधित कंपनी के द्वारा डिलीवरी हो रही थी, परंतु धीरे धीरे यह रूप बड़ा होकर उपभोक्ताओं के साथ साथ दुकानदारों को छोटी और बड़ी डिलीवरी दी जाने लगी है, जिसमें अब बिक्री कर के मानकों का खुला उल्लंघन हो रहा है। ऐसा ही एक मामला 10 सितंबर को स्टेशन चौक उर्वशी सिनेमा रोड के सामने स्थित डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड का आया है, जहां हिंदुस्तान लीवर के साबुन सर्फ की 420 पेटी माल पखनाहा के एक ही दुकानदार प्रकाश श्री जनरल स्टोर्स के नाम से डिलीवरी को आया था और उसमें से लगभग 150 पेटी साबुन की डिलीवरी दी भी जा चुकी थी। जिस बात की सूचना स्थानीय सूत्रों से प्राप्त होते ही जब इसकी पड़ताल की गई तो हैरान करने वाली बातें सामने आई। लक्स लाइफ बॉय के साबुन के कार्टून पर 10 पैसे का बिलिंग प्राइस लिखा हुआ था। जब डिलीवरी कंपनी से इस बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सका और ना ही उनकी इनवॉइस होने की बात बताई गई, परंतु डिलीवरी कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा लगभग 2,91,700 रुपए के आए सामान के इनवॉइस की मांग की गई। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि जब इनवॉइस डिलीवरी कंपनी के बेतिया कार्यालय में थी ही नहीं तो वहां आए प्रोडक्ट का मूल्य वहां के कर्मचारी ने आखिर कैसे लगाया। शुक्रवार को देर रात तक कर्मचारी के द्वारा दिए बयान में इनवॉइस नहीं होने की बात बताई गई। वहीं जब इन सारी बातों को सूचना संयुक्त वाणिज्य कर आयुक्त राजीव रंजन को हुई तो उनके द्वारा तत्काल डिलीवरी पर रोक लगवाया गया और 11 सितंबर शनिवार को सेल्स टैक्स की एक टीम, जिसमें सहायक वाणिज्य कर आयुक्त प्रवीण कुमार एवं सहायक वाणिज्य कर आयुक्त रश्मि रंजिता के नेतृत्व में डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बेतिया कार्यालय में छापेमारी और जांच करने पहुंची, जहां पर बहुत ही सूक्ष्मता से एक एक माल और बिलिंग करने वाली कंपनी के इनवॉइस को मांग कर मिलान किया जाने लगा। सहायक वाणिज्य कर आयुक्त रश्मि रंजिता ने बहुत ही अच्छी तरह से सभी मेल, इनवॉइस, सेलर, परचेजर और अन्य तथ्यों का अवलोकन करते हुए वहां मौजूद सामानों को सीज कर दिया। जांच के क्रम में इनवॉइस और कार्टून पर चिपके कागजों से 3 सेलर, जो क्रमशः तिरुपति ट्रेडिंग कंपनी जयपुर, अनिल स्टोर्स व इंदू इंटरप्राइजेस सीतामढ़ी के द्वारा ऑनलाइन कंपनी के द्वारा इनवॉइस करने का खुलासा हुआ। विदित हो कि 3 कंपनियों के द्वारा एक साथ बिलिंग और एक साथ एक ही दुकानदार को बिना ई-वे बिल के लाखों की सामान डिलीवरी करना, और उसमें भी वैसे दुकानदार को जिसका जीएसटी नंबर लगभग मार्च 2020 में निरस्त हो चुका है। ऐसे में टैक्स की हेराफेरी के साथ सेल्स टैक्स के मानकों का सीधे उल्लंघन होता है, जो एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। वहीं स्थानीय जानकार बताते हैं कि हिंदुस्तान लीवर का माल बहुत कम लाभ पर बिक्री होता है, परंतु ऑनलाइन के हेराफेरी से यह माल एजेंसी से 100 रुपये कम पर एक कार्टून माल बेच दिया जाता है, जिससे एजेंसी वाले को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं सेलर द्वारा जिस मूल्य से बिलिंग कराया गया है वो रेट से कम में एजेंसी द्वारा देने की बात कही जा रही है। ऐसे में जिन दुकानदारों द्वारा माल मंगवाया जा रहा है वो ऐसी गलती तो नहीं करेगा कि अपने स्थानीय स्तर पर सस्ते मिल रहे प्रोडक्ट को ऑनलाइन के माध्यम से महंगा खरीदे। इसमें भी हो ना कुछ अदृश्य खेल है, क्योंकि जानकारी के अनुसार माल मंगाने वाले प्रकाश श्री जनरल स्टोर्स महंगा खरीद कर एजेंसी से सस्ता बेच रहा है। ऐसे में ऑनलाइन कंपनियों के बिलों पर भी कई तरह के प्रश्न उठता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर सारा मामला वाणिज्य कर की चोरी और हेराफेरी का लगता है।
वहीं 14 सितंबर मंगलवार को सेल्स टैक्स की टीम सहायक कर आयुक्त प्रवीण कुमार के नेतृत्व में पखनाहा स्थित प्रकाश से जनरल स्टोर्स की दुकान और गोदाम में छापेमारी की गई, जहां कई तरह के ऑनलाइन इनवॉइस और मालों के स्टॉक की सूची तैयार की गई। डिलीवरी कंपनी के द्वारा भेजे गए 150 पेटी साबुन भी गोदाम में पाया गया। वहीं सहायक आयुक्त ने बताया कि दुकानदार ने माल मंगाने की बात स्वीकार कर ली है। दुकान के मालों की बिल और अन्य दस्तावेजों के लिए दुकानदार को नोटिस किया गया है। जवाब प्राप्त होते ही कार्रवाई की जाएगी। बिना जीएसटी और बिना ई-वे बिल के थोक माल मंगाने को लेकर कार्रवाई दुकानदार पर की जाएगी और जो भी कर चोरी का मामला आएगा उसे जमा करवाया जाएगा। ऑनलाइन आए हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट पर लगे मूल्य स्टिकर, खरीद के मूल्य और दुकानदार द्वारा बेचे जाने वाले मूल्य में काफी का अंतराल आने का मामला सामने आया है। अब आखिर इसके मूल्यों की सच्चाई क्या है, या तो सेल्स टैक्स की जांच के पश्चात ही खुलासा हो सकता है। यह मामला पहली बार संज्ञान में आया है और उसके आने के पश्चात इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि ऐसा पहले या बाद में दोबारा नहीं होगा। दर्जनों डिलीवरी कोरियर से आने वाले इन सामानों से सेल्स टैक्स की चोरी आसानी से होने से इनकार नहीं किया जा सकता। आपका परिचय? मेरा नाम कैसर अली हुआ। ये अभी डिलीवरी जो कोरियर पॉइंट है, इस पे जो हिंदुस्तान लीवर का माल आया, किसके लिए डिलीवरी के लिए आया, कहाँ के लिए? प्रकाश जनरल के लिए आया। प्रकाश जनरल कहाँ? जनरल पखना। कितने माल आए थे? इसका 300 पेटी था अप्रॉक्स। 300 अप्रॉक्स? 350 या 300? 350। हाँ। कितना डिलीवरी हो चुका है, कितना बाकी है? 150 हो चुका है। 150 डिलीवरी हो चुका है। 200 पेटी अभी लगभग अप्रॉक्स बाकी है। कहाँ से आया ये माल? ये हमारा सेलर भेजे हैं, भारत दुकान से। किस जगह से? उस पर कोडिंग है, जो एड्रेस वही एड्रेस है ना? हाँ, इसके बारे में मैं पहले भी जानकारी दे चुका हूँ। अब मुझे अभी भी बता रहा हूँ सर, इसके बारे में जानकारी आगे नहीं है मेरे। आपको नहीं है जानकारी? मैं सिर्फ कुरियर। अच्छा, अभी आपके पास इसका जीएसटी ई-वे बिल है क्या? कितने का माल है अभी ये टोटल? सर इसकी भी जानकारी मेरे पास है। इसकी भी जानकारी नहीं है। प्रति कार्टून इस पर 10 पैसा का जो प्रिंट है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में जानकारी नहीं है। जो स्लिप लगा हुआ है आपके कुरियर का, उस पर 10 पैसा प्रति कार्टून लिखा हुआ है, उसका क्या तात्पर्य है? कोई जानकारी नहीं है। बिल भी आपके पास ई-वे बिल नहीं है, भेजने वाले का भी बिल नहीं है, पाने वाले के नाम से भी बिल नहीं है, सिर्फ कार्टून पे जो एड्रेस है उस पर आप लोग डिलीवरी कर रहे हैं, उसी पर डिलीवरी कर रहे हैं। आपने इस संबंध में भी मेल किया है? हाँ, आपको तो मेल में कितना अमाउंट आप दिखाए हैं पूरे माल को? कितने का माल है वो? क्या कुछ चेक कर रहा था। अभी कुछ देर पहले हम लोग वीडियो बनाए, लगभग 2,91,000 का था वो, लगभग अप्रॉक्स 2,91,000 का। हाँ, जो वीडियो हम लोग बनाए हैं, तो उतना का ये माल है। आप लोग के हिसाब से आप लोग मेल किए हैं, लेकिन कार्टून के हिसाब से 10 पैसा प्रति कार्टून का माल है ये। वो तो एमपीएस में है सर। हाँ, वो तो एमपीएस में है, तो उस पर तो वैल्यू लिखा नहीं रहता है। एमपीएस पे है। हाँ, तो उसका वैल्यू बाद में निकालते हैं? नहीं, वैल्यू उसमें आपको मतलब वही रहता है जो 10 पैसा जो भी उसमें वैल्यू रहता है ना। वो जब टोटल शिपमेंट डिस्पैच हो जाता है, टोटल शिपमेंट जब डिस्पैच हो जाता है ना, तब उसका वैल्यू मालूम चलता है। डिस्पैच होने के बाद वैल्यू मालूम चलता है। अच्छा, बिल सारे प्रोडक्ट जो आप डिलीवरी देते हैं उसका बिल आपके साथ आता है या विदाउट बिल सारे माल आते हैं? नहीं, बिल सबके साथ आता है। सबके साथ बिल आता है। सिर्फ ये हिंदुस्तान लीवर का माल में बिल नहीं आया? B2B में। हाँ, B2B में। B2C है। ये B2C है। B2C में बहुत सारे एरिया केस में बिल नहीं होते हैं, किसी में B2C का मतलब बता सकते हैं आप? हाँ, वो होता है आपको बायर टू कस्टमर होता है। बायो टू कस्टमर। कस्टमर मतलब क्या होता है? ग्राहक। ग्राहक का मतलब क्या होता है, पूरा खोल के बताइए जरा सा। ग्राहक का मतलब क्या होता है? जो खरीदने वाला होता है। खरीदने मतलब दुकानदार खरीदने वाला या यूजर? कुछ भी हो सकता है। नहीं, आप कंफर्म कीजिए ना। दुकानदार तो मेरे लिए, अगर आप दुकानदार हैं मुझे क्या मालूम, लेकिन आप मुझसे खरीद रहे हैं तो आप तो दुकानदार ही। अच्छा, इसको आप लोग कर रहे हैं।
अभी आपको सेल टैक्स ऑफिसर से बात हुई है, हाँ बिल्कुल वही है। क्या उन्होंने बताया? उन्होंने बोले कि आपको क्या सुबह में ऑफिस से कितने बजे खुलता है और मैं 10 बजे आता हूँ। 10 बजे माल डिलीवरी करने के लिए उन्होंने बताया या नहीं बताया? वो बोले हैं कि नहीं करने के लिए। बोला है, रोका है, हाँ, रोके। रोक के रखने के लिए बोला है। डिलीवरी की जा रही है, उसी के केस में हम यहाँ आए हैं। बट ये जो है ई कॉमर्स से रिलेटेड मामला लग रहा है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम कुछ विषय बता पाएंगे। तो एक ही व्यक्ति को कैसे यहाँ पे जा रहा है? हाँ, ये जांच का विषय है, क्योंकि ये पाने वाले एक ही व्यक्ति है, श्री प्रकाश जनरल स्टोर पटना है। तो उनका कैसे एक ही आदमी डिलीवरी हो रहा है, ये तो जांच हो तभी कुछ बता पाएंगे। एजेंसी का सब डिलीवरी ये तो क्योंकि एक डिलीवरी पार्टनर है, ठीक है, ये लॉजिस्टिक का वर्क करता है, ये कोई सेलर परचेजर है नहीं। तो हमको तो सेलर परचेजिंग को देखना है कि क्या उसका बिलीव हुआ नहीं, वो चीज़ देखना है। और डिलीवरी पार्टनर को फिलहाल हम दोष नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद देखेंगे क्या ऐसा होता है। क्या लग रहा है सर? इनका कुछ रूल होगा तो उसमें भी लपेटेंगे। प्रथम दृष्टिया तो अभी बताना ही मुश्किल है, क्योंकि अब हम ये कैसे बता पाएंगे जिला जाँच की कि मतलब कहाँ से मतलब फॉल्ट हो रही है। फॉल्ट है सकते हैं, फॉल्ट कहने का मतलब फॉल्ट को कैसे माना? एक इंदू को इंटरप्राइजेज है आपको सीतामढ़ी का, और उसका चेक करेंगे, कोई और तिरुपति करके नाम आ रहा है, तो सबको देखिए तभी तो बता पाएंगे ना सर। जो चूँकि वो अपने डिस्ट्रिक्ट की बात है भी नहीं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का है सर। डिस्ट्रिक्ट में तो सिर्फ प्रकाश इंटरप्राइजेज की बात आ रही है सर। जो खरीदा है वो क्या रजिस्टर्ड है, क्या रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड है, जो खरीदा है वो रजिस्टर्ड है, B2B बिल हुआ है। बिलिंग तो उसके नाम से हुआ है, B2B B2C तो हम सिस्टम में देखेंगे कि वो तो इस पे तो बिल जो कटा हुआ तो उसमें GST नंबर दोनों का मेंशन होना चाहिए ना बिल पे। GST नंबर मेंशन नहीं है, नहीं तो फिर तो ये भी क्राइम है एक। हाँ क्राइम है, वो तो देखने की बात है ना। मतलब वो तो मान लीजिए कि रजिस्टर्ड तो है, हमने पता किया, ठीक है, और उसका बिलिंग जो है बिना GST नंबर कैसे हुआ है ये जांच